भाइयों और बहनों, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। इससे पहले मैंने आपको भारतीय न्याय संहिता धारा 216 के बारे में जानकारी दी थी। आज का विषय भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 है। 217 इससे पहले आईपीसी में 182 थी, उसकी जगह 217 लेती है। भारतीय नए कानून में अब 217 उसकी जगह पर 182 आईपीसी की जगह पर 217 धारा बनाई गई है। और ये बहुत ही सख्त और ऐसी धारा है कि कोई भी इसमें फंस सकता है, नासमझी से भी फंस सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की फॉल्स सूचना, फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी झूठी सूचना, झूठी शिकायत किसी भी अधिकारी को देना अब बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी झूठा मुकदमा करना अब अपराध बन सकता है आपके खिलाफ, या कोई झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखाना आपके खिलाफ अपराध बन सकता है अगर वो झूठा है। और आपने ये जानते हुए कि वो झूठा मुकदमा बना रहा है या झूठी एफआईआर लिखा रहा है, झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा रहा है, ये जानते हुए उसने अगर ऐसा किया और जांच में जो उसमें जांच होगी, आपने एफआईआर लिखाई, उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और जांच अधिकारी ने जांच में अगर ये पाया कि आपकी दी हुई सूचना झूठी थी, तो फिर क्या होगा, आपके खिलाफ धारा 217 बीएनएस का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जैसे यूँ समझ लें कि नए कानून में 217 बीएनएस इसलिए बनाई गई है कि कोई व्यक्ति झूठी कार्रवाई करवाने के लिए झूठी एफआईआर ना लिखाए, झूठा मुकदमा ना लिखाए। यदि मान लिया आपने या मैंने किसी व्यक्ति ने भी कोई ऐसी एफआईआर लिखाई जो मैं ये जानता था, आप जानते थे कि ये झूठी है। जैसे आपने लिखाया कि आज दोपहर को, मिसाल के तौर पे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि दोपहर में मेरे घर में मेरा पड़ोसी घुस आया और उसने मेरे घर में चोरी करने का प्रयास किया, या मेरे घर में उसने कोई अश्लील हरकतें महिलाओं से करने लगा। इस टाइप की आपने या किसी भी टाइप की आपने झूठी सूचना किसी को फंसाने के लिए, किसी को जेल भिजवाने के लिए झूठी सूचना, फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स रिपोर्ट आपने अगर लिखाई और बाद में जब उसकी जांच पड़ताल करी गई तो पता ये चला कि आपके घर में कोई नहीं घुसा, आप ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए जांच अधिकारी के सामने कि आपके घर में इस तरह का कोई किस्सा, कोई घटना घटित हुई है, तो फिर क्या हुआ, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन हुई, यानी ये झूठी सूचना हुई। और झूठी सूचना लिखाना, झूठी मुकदमा लिखाना, झूठ बोलना, झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करना, अब ये जुर्म 217 बीएनएस के तहत आ जाएगा। दोस्तों, कभी भी ऐसी सूचना न लिखाएं जिससे आपको पता हो कि ये झूठी है, यानी आप खुद गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि ये झूठी है और आपने फिर भी लिखा दी, तो फिर आपके खिलाफ 217 बीएनएस का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिसमें आपकी सज़ा और फाइन यानी अर्थदंड और कारावास का दंड आपको दोनों दिया जा सकता है। तो भारतीय नए कानून में जो भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, उसमें धारा 217 इसीलिए बनाई गई है कि कोई व्यक्ति इसको झूठी सूचना देने पर उसको सज़ा दी जा सके। पहले इंडियन पैनल कोड में आईपीसी में ये धारा 182 के तहत थी, अब ये 217 के अंतर्गत आ गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस धारा में फ़ाइन कितना है और सज़ा कितनी है। दोस्तों, इस धारा में 1 वर्ष तक की सज़ा, साधारण कारावास और 10,000 रुपये तक अर्थदंड लगाया जा सकता है, या सज़ा या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। और आपको बता दें, ये नॉन कंपाउंडेबल केस है, यानी आदमी समझौता करके इस मुकदमे को ख़त्म नहीं करा सकता है, लेकिन ये असंज्ञेय अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध वो होते हैं
जिसमें पुलिस को सीधे कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संज्ञेय अपराध ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस सीधी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध में पुलिस सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कि अदालत द्वारा उसे अनुमति ना मिले। मतलब कहने का, अदालत से उसे वारंट प्राप्त ना हो। बिना वारंट के इस मुकदमे में वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अदालत की परमिशन के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो उसको ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि ये बेलेबल यानी ज़मानती अपराध है। दो तरह के अपराध होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गैर ज़मानती और ज़मानती। यानी ये बेलेबल अपराध है। बेलेबल अपराध होने की वजह से ये आपको ज़मानत आसानी से मिल जाएगी। मतलब आपको ज़मानत के टाइम पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर अदालत द्वारा मुकदमा चलाने के बाद आपको दोषी पाया गया तो फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको 1 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। दोस्तों, कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को न दें, किसी अधिकारी को न दें, क्योंकि अगर वो फॉल्स पाई गई, झूठी पाई गई, तो आपके खिलाफ उल्टा केस चलेगा। अक्सर लोग झूठा मुकदमा रेप का लिखा देते हैं, बलात्कार का लिखा देते हैं। अक्सर लोग आम लोगों के अलावा पुलिस वालों के खिलाफ भी झूठा मुकदमा लिखा देते हैं कि पुलिस वाले हमारे घर में घुसे और उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे बहू बेटी या बेटी से बलात्कार किया या बलात्कार करने की कोशिश करी। अक्सर ऐसे केस आते रहते हैं। कई पुलिस वालों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा झूठा लोग लिखा देते हैं, लेकिन जांच पड़ताल के बाद अगर वो झूठा पाया गया तो खुद उनको ही जेल जाना पड़ता है। तो कभी झूठी सूचना पुलिस को न दें, हमेशा सच्ची ही सूचना दें। घटना घटित हुई है अगर हकीकत में, वास्तव में, तभी सूचना दें। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।